हाँ चलो, सो एग्जाम्पल 5.6। ओके, एग्जाम्पल 5.6 में क्या बोल रहे हैं? अ ब्लॉक ऑफ मास m इज इक्वल्स टू 1 kg। m कितना है? 1 kg। ओके, देन मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विथ स्पीड, इनिशियल स्पीड गिवन है vi, देखो u नहीं बोला है, vi बोला है, 2 मीटर पर सेकेंड, तो कंफ्यूज मत हो जाना। enters a rough patch ranging from x is equals to 0.10 meter to x is equals to 2.0 meter। मतलब कोई वही वापस वुमन वाला केस, वो ट्रक को धक्का मार रही थी, ये भी किसी को धक्का मार रहा है, कौन है? ब्लॉक है 1 kg का, उसको धक्का मारना है हिमांशु, चलो तो उसको धक्का मारना है। ओके, तो रफ पैच आ गया है, लेकिन रफ पैच बोला है कि इतना ही रफ पैच है, मतलब ये डिस्टेंस से स्टार्ट करके ये डिस्टेंस तक का रफ पैच है, बाकी सब कुछ स्मूथ है। ओके, सो से हमें रेंज दी गई है x की, तो x कहां से कहां इनिशियल ले लो, सो से 0.10 मीटर और x फाइनल कितना है? 2.01 मीटर। ओके, द रिटार्डिंग फोर्स Fr, ये रिटार्डिंग फोर्स ही क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स। जो ऑपोजिट करेगा रिटार्डिंग फोर्स वही क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स। सो Fr की वैल्यू गिवन है, Fr force on the block in this range is inversely proportional to x over this range। मतलब ये जो रेंज है उसमें वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या? ये बढ़ रहा है तो ये फोर्स क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा। डन, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये रहा गिवन ही है, Fr is equals to minus k by x, okay, for this range and is equals to 0 फॉर, हाँ देखो, मतलब देखो सही Fr फ्रिक्शनल फोर्स और रिटार्डिंग फोर्स माइनस k बाई एक्स है, कौन सी रेंज के लिए? 0.1 to 2.01, तो वही तो है 0.1 to 2.01। मतलब ये पैच के लिए हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स है, कितना है? इतना। माइनस के वो दिया हुआ है, उन्होंने रिलेशन दिया हुआ है, ये रिलेशन है, और ये k काइनेटिक एनर्जी नहीं है, k कांस्टेंट है, देखो 0.5 जूल। इसीलिए मैंने बोला ना कि के ई लिखना है तो हमें पता चलेगा। यहां पर तो उन्होंने रिलेशन दिया हुआ है माइनस के बाई एक्स का। ओके, सो अगेन जूल ही है, के की वैल्यू जूल में ही है, तो एनर्जी ही है, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है वापस, भले ही कांस्टेंट दिया हो लेकिन एनर्जी ही है। ओके, सो क्या बोल रहे हैं कि इस रेंज में ही रिटार्डिंग फोर्स है, और उसकी वैल्यू क्या है? उसकी वैल्यू इसके अकॉर्डिंगली चेंज हो रही है। किसके अकॉर्डिंगली? माइनस के बाई एक्स के अकॉर्डिंगली चेंज हो रही है विद इन दिस रेंज। और ये रेंज के बाहर, ये रेंज के बाहर मतलब अगर 0.10 मीटर से कम वाला हो, मतलब लेस देन 0.1 मीटर तो 0 है, और ग्रेटर देन 2.01 मीटर में भी 0 है। मतलब ये मेरा रोड है, यहाँ पर कोई पोजीशन वेक्टर है 0.10, यहाँ पर पोजीशन वेक्टर है 2.01, तो ये थोड़ा रफ पेच है, तो ये मैं ब्लॉक को मार रहा हूं धक्का, ये स्मूथ है, तो कोई फ्रिक्शनल फोर्स है ही नहीं, ऐसा मान लो हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि कोई फ्रिक्शनल फोर्स है ही नहीं। कहाँ? यहाँ पर कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, लेकिन जैसे ही रफ पैच में आए तो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, और फिर वापस जैसे ही यहाँ आ गए तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा? Fr 0, यहाँ पर भी Fr 0, लेकिन यहाँ पर Fr इज नॉट इक्वल्स टू 0, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? डन, आया समझ में? ओके, ये गिवन है। अच्छा, नेक्स्ट k की वैल्यू भी गिवन है, k की वैल्यू भी गिवन है 0.5 जूल। What is the final kinetic energy? KE final and speed VF कितनी होगी of the block as it crosses this patch? अच्छा, ये पैच को क्रॉस करे तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनल स्पीड कितनी होगी वो बोलना है। डन? ओके, चलो ये रब कर दूं ना, ये तो समझने के लिए था सब। हाँ,
तो हमें के एफ ढूंढना है, हमें वी एफ ढूंढना है। ओके, सो एफ आर ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो देखो हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो फाइंड कर सकते हैं, वी तो है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, हाफ एम वी आई का स्क्वायर। तो हाफ एम 1 है और वी कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4, तो 2 हो गया है। डन, अंडरस्टूड। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मतलब क्या, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर कितना है, वी आई गिवन है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4, तो 2 जूल, खत्म, इनिशियल तो मिल गई। ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो हमारे पास है। डन। अब वर्क एनर्जी थ्योरम से देखो, यहां से यहां रिटार्डिंग फोर्स है, मतलब कांस्टेंट फोर्स है नहीं, कांस्टेंट फोर्स नहीं है, रिटार्डिंग फोर्स है। तो हम अभी अभी जो हमने वर्क एनर्जी थ्योरम प्रूव किया उसका यूज कर सकते हैं। तो वो क्या था, वो ये था, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ dx xi to xf दैट इज इक्वल्स टू वर्क डन। यही था, ये अभी हमने डिराइव किया ना इससे पहले। ओके, तो ये था। अब ये था, उसमें हमें फाइनल ढूंढना है, तो ये इनिशियल उस साइड चला जाएगा। तो देखो काइनेटिक एनर्जी फाइनल दैट इज इक्वल्स टू, ये माइनस है तो उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, और वो प्लस की वैल्यू हमने ढूंढ ली है ऑलरेडी, कितनी है 2 जूल, 2 जूल। डन, प्लस प्लस इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ dx। ओके, क्या आया, इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ dx। सो इंटीग्रल एफ ऑफ dx, तो एफ बाहर निकल गया, चलो मान लो एफ क्या है, माइनस के बाई एक्स, रुको एफ की वैल्यू पुट करते हैं, इंटीग्रल ऑफ से xi टू xf, और xi और xf की वैल्यू है हमारे पास, तो वो वैल्यू पुट करते हैं। ये थोड़ा कंजस्टेड हो जाएगा, क्या करें, रुको, ठीक है, जितना हो उतना करते हैं, फिर से यहाँ से अच्छे से लिखते हैं। देखो क्या, काइनेटिक एनर्जी फाइनल दैट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और उसकी वैल्यू तो हमने ढूंढ ली है, तो वो 2 लिख देता हूं, ये हो गया 2। ओके, प्लस इंटीग्रल ऑफ xi की वैल्यू पता है 0.10, xf की वैल्यू भी पता है 2.01, f रिटार्डिंग फोर्स उसकी वैल्यू भी पता है, ये रही माइनस के बाई एक्स, और dx। डन, जितना जितना पता था वो सब कुछ लिख दिया। ओके, चलो आगे। हाँ, तो देखो 2 प्लस माइनस के बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू गिवन है, कहाँ गया, वो रहा 0.5। सो माइनस लिख दूं, वो माइनस और ये प्लस, माइनस हो जाएगा। ओके, अरे इस दिन तो हो रहा था, हाँ अच्छा, सो माइनस हो गया, और वो कितना हो गया 0.5। इंटीग्रल ऑफ, अंदर क्या बचा 1/x dx, और ये क्या है 0.10 से लेकर के इतना ही बचा। अब वापस इंटीग्रेशन का कंसेप्ट, इंटीग्रल ऑफ 1/x dx क्या होता है, याद है, log x। यस, ओके, सो ये होता है log x। डन, इंटीग्रेशन 1/x dx क्या होता है log x, और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, d by dx ऑफ log x क्या होता है 1/, देखो इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर ऑपोजिट, तो जिसका डिफरेंस देखो, इसका log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x। डन, इसका यूज आया इसलिए बता रहा हूँ वापस। ओके, तो ये हमारा यूज है, क्यों, क्योंकि हमारे पास वही तो है 1/x, तो मैं लिख दे रहा हूँ, कहाँ गया, हाँ, सो यहां पर हमारी वैल्यू ओके, तो क्या है 2 इक्वल टू से 2 माइनस 0.5, 1/x का आंसर क्या आया log x, तो log x, और क्या है लिमिट हमारी
2.012 0.2.012 0.10 यही है। डन, खत्म। ओके, आगे 2 माइनस 0.5 अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करो तो हो जाएगा log ऑफ 2.01 माइनस ऑफ log ऑफ 0.10। डन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वही पुट किया, ये हो गया। दैट इज इक्वल्स टू 2 माइनस 0.5। अब देखो ये अगेन लॉगेरिथम का रूल है। किसका? लॉगेरिथम का रूल। log m प्लस log n इज इक्वल्स टू होता है log ऑफ mn। ये लॉगेरिथम का रूल है। ओके, log m प्लस log n वो हो जाता है log mn, और log m माइनस log n वो हो जाता है log m by n। ये प्रोडक्ट हो जाता है और ये डिवाइड हो जाता है। बीच में प्लस हो तो प्रोडक्ट, बीच में माइनस हो तो डिवाइड। डन, ये लॉगरिथम का रूल है। बढ़े आगे? ओके, चलो। सो यहां पर हमारा माइनस है तो डिवाइड हो जाएगा। ओके, सो क्या हो जाएगा? log ऑफ 2.01 अपॉन 0.10। डन, यही है। ओके, सो 2.01 एंड 0.10 वही वैल्यू गिवन है ना? यस। सो ये क्या हो गया? 20.1। हाँ, देखो क्या है, 2 माइनस 0.5 लॉग ऑफ, आंसर क्या आएगा? इसके नीचे 100 आ जाएगा और इसके नीचे भी 100 आ जाएगा, तो पॉइंट निकल गया। पॉइंट निकल गया तो 200 समझो, 201 है लेकिन 200 समझो। ओके, सो 200 by 10 तो कितना होता है? बट सर, हाँ, ये 100 कट गया तो फिर 10 रहा ना नीचे। तो 2.201 है by 10 तो 20.1। क्या 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 100 कट हो गया। फिर 201 by 10 तो 20. हाँ, करेक्ट करेक्ट, 20.1 ही आएगा। यस, मैं वही बोल रहा था कि 201 को 10 से डिवाइड करेंगे, सो 200 को 10 से डिवाइड करें तो एग्जैक्ट 20 आएगा, और 201 को डिवाइड करें तो 20.1। सो log 20.1। डन। ओके, अब एक क्लास ले लेंगे हम जिसमें हम सिर्फ लॉग पढ़ेंगे। ओके, कि लॉग देखते कैसे है, उसके रूल्स जैसे अभी देखे ना, तो उसके और दूसरे और कौन से रूल्स है, लॉग देखते कैसे है, एंटी लॉग कैसे देखते हैं, मतलब तुम्हें लॉग गिवन है ऑलरेडी तो उसकी वैल्यू कैसे देखते हैं, अगेन टेबल तुम्हें गिवन होगा। ओके, सो वो कैसे देखते हैं एक पूरा हम समझेंगे। ओके, जैसे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का एक लेक्चर लिया वैसे जरूरी भी है क्योंकि बहुत आता है न्यूमेरिकल में और 12th वालों को भी चाहिए, तो हम डिस्कस कर लेंगे और 12th वालों को हम स्टूडेंट को वीडियो शेयर कर देंगे। ओके, डन। तो एक लेक्चर हम लेंगे। अभी के लिए मुझे तो पता है, तो log 20 का आंसर आता है अप्रोक्सीमेटली 3। ओके, तो ये है 2 0.5 इंटू से 3। डन। ये कहां से आया वो समझ में ना आए इसलिए ही बोल रहा हूं कि log कैसे देखते हैं वो मैं तुम्हें समझाऊंगा। अंडरस्टूड? देखो, बट तुम्हें तो कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं है ना, जिनको अलाउ है वो भी साइंटिफिक कैलकुलेटर थोड़ी अलाउ है, लेकिन कैल्सी में भी लॉग होता है। देखो 20.1 3.0000798। ओके, सो लेकिन ये तो मैं कुछ बता रहा हूँ, और ये जो पूरा है ओके वो लॉगरिथम में हम पूरा समझेंगे कि अगर तुम लॉग लिख रहे हो तो ये हमने जो लिखा वो क्या है, बेस ई लिखा है। एक लॉग होता है बेस 10, एक लॉग कौन सा होता है, बेस 10। लॉग बेस ई हो उसको हम ln भी लिखते हैं, क्या ln।
ln log x, ऐसे बेस ई हो तो एक बेस 10 होता है। वो सब डिटेल्ड में हम लॉग वाले क्लास जो हम लेंगे, मे बी हम नियर बाई फ्यूचर मतलब 1 वीक में ही ले लेंगे, क्योंकि आगे यूज आएगा, फिर वापस ऐसा सब करना पड़े, इससे अच्छा समझ लेते हैं। ओके कि लॉग दिखते कैसे हैं। तो विद इन 1 वीक वी विल टेक दिस लेक्चर। ओके, तो अच्छे से समझना वो। अच्छा चलो, सो कहाँ गए हम? हाँ, तो ये हमारा था लॉग ई बेस 20.1 और उसका आंसर आता है 3। तो ये हो गया 2 माइनस 0.5 मतलब 1/2 और 3/2 मतलब 1.5। तो 2 माइनस 1.5 मतलब 0.5। ये क्या ढूंढा हमने? KF, तो जूल। ओके, 0.5 जूल काइनेटिक एनर्जी फाइनल। डन। हाँ, सो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमने ढूंढी। और अगर काइनेटिक एनर्जी फाइनल हमें पता है कि 0.5 है, दैट इज इक्वल्स टू हाफ mvf का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वो भी तो पूरा पूछा है। तो 0.5 इंटू 2 तो 1/2 इंटू 2 कट हो जाएगा, तो ये 1/m तो 1 ही है, खत्म सब कुछ। ओके, क्या सब कुछ 1 में नहीं आ रहा है। ओके, सो इज इक्वल्स टू vf का स्क्वायर, देयरफॉर vf इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 मीटर पर सेकंड। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो पूछी थी वो है हमारी 0.5 जूल। ये क्या है? 0.5 जूल। और 0.5 जूल को हमने लिख दिया हाफ mv स्क्वायर। m की वैल्यू 1 है और 0.5 मतलब 1/2, तो 1/2 और ये 2 कट हो गया, तो ऊपर कुछ नहीं है 1। सो 1 इज इक्वल्स टू vf स्क्वायर, देयरफॉर 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होगा, तो vf इज इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकंड। ये दो ही चीज फाइंड करनी थी ना, vf ऑफ द ब्लॉक एंड काइनेटिक एनर्जी, और ऊपर कुछ नहीं, बस ये दो चीज फाइंड करनी थी, हमने कर ली। ओके, ओहो बस देखो कैसा है, ऐसे ही खत्म। कैसा खत्म हो गया? न्यूमेरिकल यहाँ से यहाँ हो, यहाँ हम पूरा कर रहे हैं। ओके, सो इसीलिए बुक में तो लगेगा कि बहुत छोटा सा है, हो जाएगा। 2.603 क्या क्या क्या? लॉग की वैल्यू ही है। हाँ देखो, ओके, तो ये बताया है ना, ये 2 ये ln को लॉग में कन्वर्ट करना हो, नहीं एंटी लॉग अलग चीज है, इसीलिए तो हम डिस्कस करेंगे। ln क्या होता है? बेस ई होता है, और log क्या होता है? बेस 10 होता है। तो ln को बेस 10 में अगर कन्वर्ट करना हो, मतलब ln को log में कन्वर्ट करना हो, तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है। सो ऑल दोस थिंग्स वी विल सी इन दैट पर्टिकुलर लेक्चर, मे बी टुमारो और से विद इन दिस वीक। ओके, सो वही चीज बोली है। हियर नोट दैट इन ln इज अ सिंबल फॉर द नेचुरल लॉगरिथम टू द बेस e एंड नॉट द लॉगरिथम टू द बेस 10। ओके, इसीलिए हमारा सारा क्या है, तुम भले ही लॉग लिखो, हमने सब जगह लॉग लिखा है, लेकिन ये सारा लॉग कौन सा है? बेस ई, बेस ई, बेस ई, बेस ई। ओके, ये लिखा हुआ है। तो लॉग बेस ई मतलब क्या? ln। लॉग बेस ई मतलब क्या? ln। और लॉग बेस 10 होता है, उसका मीनिंग तो लॉग ही होता है। ओके, तो वो सब हम डिटेल में समझेंगे। तो उन्होंने तो बता दिया है, बट हम डिटेल में एक पर्टिकुलर लेक्चर, क्योंकि पूरी फिजिक्स में आएगा, 11th की भी और 12th की फिजिक्स, और इवन केमिस्ट्री में भी आएगा, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स में भी आएगा। ओके, सो वी विल डिस्कस दैट। ओके, कि लॉग कैसे देखते हैं, कैसे ln को लॉग में कन्वर्ट करते हैं, और से कैसे एंटी लॉग ढूंढते हैं। इजी है, इजी है, वी विल डिस्कस। ओके, टेबल गिवन होगा तुम्हें, टेबल में से देख लेना है। जैसे वो tan वाला, कोसाइन वाला, साइन वाला एंगल, पर्टिकुलर एंगल के लिए हमें वैल्यू पता करनी हो तो टेबल देंगे, उसके लिए लॉगरिथम भी टेबल देंगे। तुम्हारी टेक्स्ट बुक में भी कोई टेक्स्ट बुक में पीछे गिवन होगा। हाँ, यस। सो वो कैसे देखते हैं दैट वी विल डिस्कस। अंडरस्टूड? समझ गए? तो ये था हमारा पूरा न्यूमेरिकल। इन्होंने कितना छोटा किया है, लेकिन अच्छा, हाँ, तो उतना ही है। हम थोड़ा ऐसे डिटेल में जा जाके थोड़ा 1-2 स्टेप ज्यादा लिखे होंगे, लेकिन वही चीज है। ओके, उन्होंने शॉर्ट में ऐसे खत्म कर दिया है सब। अंडरस्टूड? बट ओके, तो ये हमने वेरिएबल फोर्स का न्यूमेरिकल देखा पहले, फिर क्या देखा? वेरिएबल फोर्स का वर्क एनर्जी थ्योरम देखा,
और वर्क एनर्जी थ्योरम के बेस पर न्यूमेरिकल भी देखा। अंडरस्टूड? पोटेंशियल एनर्जी है। ओके चलो, सो दैट्स इट। ओके, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।